धरती सोलर सिस्टम की मात्र एक ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पर हम और आप रहते हैं। पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट प्लेनेट अर्थ। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.543 बिलियन ईयर्स की है, मतलब कि 454 करोड़ पहले की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज को साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट किया है साइंटिस्टों ने पृथ्वी की एज को, जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुराना जो पत्थर मिला है वो 4.5 बिलियन ईयर पहले का मिला है, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी धरती भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। फैक्ट नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत सारे प्लेसेज हैं जहां का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा डिफर करता है। 10 जुलाई 1930 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट में आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है और वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर लोवेस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि जुलाई 21, 1983 को वोस्टक स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई थी। फैक्ट नंबर 3, द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारी प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमती है। इस मॉडल को कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर एक बंदा आया, निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने सेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सन अर्थ के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है। और ये तो सबको पता ही है, यानी कि कोपरनिकस की बात सत्य है और जो पहले के साइंटिस्ट का मानना था वो बात गलत है। इसके अकॉर्डिंग जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही है। फैक्ट नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लो इन डाउन। जी हाँ, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना है। अर्थ की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर हम डी एक्सीलरेटर की रेट की बात करें तो ये 17 मिलीसेकेंड पर 100 ईयर की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? वो क्या है ना, मून जो है वो अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है और मून की दूर खिसकने की स्पीड है 3.72 मिनट्स पर ईयर, और इसलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है। मून धरती से जितना दूर जाएगा, धरती की रोटेशनल स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर तो सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह अमेजिंग क्यों है। आज से 454 साल पहले जब चांद नया नया था, तब चांद धरती के बहुत ही ज्यादा सामने था और उस समय हर एक दिन लगभग 6 या फिर 7 घंटे का ही होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद जब मून पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है और धरती की स्पीड स्लो होती जा रही है, और इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की होती है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर हम आज से 14 करोड़ बाद की बात करें तो 14 करोड़ साल बाद धरती के एक दिन के ड्यूरेशन टाइम 24 से 25 आवर की हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर इवॉल्व कर दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी रिवोल्यूशन स्पीड कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी रेवोल्यूशन स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड की है। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि धरती अकेले ही नहीं बल्कि आप भी इसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो। है ना कूल बात? दैट्स वाज अमेजिंग अबाउट अर्थ। तो ये थे हमारी अर्थ के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।